बूढ़े आदमी ने अपनी टोपी उतारी और पक्षी तुरंत वापस उसके सिर पर उड़कर आ गया। फिर उसने टोपी वापस पहन ली। उसी क्षण उसने देखा कि एक गिलहरी जमीन पर पड़ी हुई थी। दयालु बूढ़े आदमी ने उसे उठाया और जल्दी से जंगल में अपने घर की ओर वापस दौड़ा। वापस लौटने के बाद उसने अपनी बनाई हुई दवा निकाली, इस उम्मीद में कि वह उस छोटे जीव को बचा सके। लेकिन गिलहरी इतनी कमजोर थी कि वह कुछ भी खाने में असमर्थ थी। बूढ़े आदमी के पास कोई विकल्प नहीं था, लेकिन उसे एक और तरीका आजमाना पड़ा। तभी गिलहरी का परिवार आ गया। वे पास में खड़े होकर चिंता के साथ गिलहरी को देख रहे थे। दवा का कोई असर न होने का पता चलने के बाद बूढ़े आदमी ने धुएं से उपचार करने की कोशिश की। फिर उसने उसके शरीर पर दवा लगाई, लेकिन फिर भी यह काम नहीं किया। उसी क्षण घर के बाहर से अचानक एक आवाज आई। पता चला कि एक जादुई जंगली सुअर दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहा था। बूढ़े आदमी ने तुरंत लकड़ी के तख्ते उठाए और प्रवेश द्वार को बंद कर दिया। मेज पर मरती हुई गिलहरी को देखकर वह और भी चिंतित हो गया। वह केवल अपने अंतिम तरीके का इस्तेमाल कर सकता था। लेकिन जैसे ही बूढ़ा आदमी कार्रवाई करने वाला था, घर के अंदर मौजूद चूहे जादुई सुअर को बाहर देखकर वे डर गए। वे घबराहट में इधर उधर भागे और बूढ़े आदमी के कपड़ों में घुस गए। इस स्थिति का सामना करते हुए बूढ़ा आदमी पहले से ही इसका आदी था। उसने एक जादुई पत्थर निकाला और एक मंत्र का जाप करना शुरू कर दिया। जल्द ही जादुई पत्थर द्वारा काली ऊर्जा की एक धारा खींच ली गई। जैसे ही जादुई सुअर घर में घुसने के लिए दरवाजा तोड़ने वाला था, एक चमत्कार हुआ। जैसे जैसे अधिक काली ऊर्जा अवशोषित हुई, छोटी गिलहरी को आखिरकार फिर से जीवन मिल गया। यह देखकर कि बूढ़े आदमी के पास इतनी शक्तिशाली क्षमताएं थीं, जादुई सुअर मुड़ा और डर के मारे भाग गया। लेकिन बूढ़े आदमी ने उसे भागने नहीं दिया। उसने अपनी विशाल खरगोश युद्ध गाड़ी चलाई और तुरंत उसका पीछा किया।